हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम VSEPR थ्योरी, जिसे हम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी कहते हैं, उसको समझेंगे। और साथ में ही जो इसके पोस्टुलेट है, आप उसको इजी वे में कैसे याद कर सकते हो, उसको भी हम देखेंगे। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। तो वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी थी, उससे पहले भी कुछ थ्योरीज थी जो दी गई थी, जिससे हम क्या कर सकें, जो हमारी बॉन्डिंग है उसको समझ सके, जो भी हमारे मॉलिक्यूल होते हैं उसके अंदर। जैसे उससे पहले कौन सी थ्योरी दी गई थी, लेविस डॉट स्ट्रक्चर दी गई थी, जिसे हम क्या कहते हैं, ऑक्टेट रूल भी कहते हैं। उसमें क्या होता है, आप सपोज करो कि ये कोई हमारा क्या है, मेथेन मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि इसकी जो लेविस डॉट स्ट्रक्चर होती है, हम कुछ इस प्रकार से बनाते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, कार्बन की क्या वैलेंसी होती है, 4 वैलेंसी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेगा, अपने चारों इलेक्ट्रॉनों को एक एक जो सिंगल बॉन्ड में जो होगा पार्टिसिपेट करेगा। और हाइड्रोजन के भी एक एक जो इलेक्ट्रॉन है वो भी सिंगल बॉन्ड में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो होता है ये सिंगल बॉन्ड बनता है। कुछ इस तरह से आप क्या बनाते हो, इसकी लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हो, ठीक है। लेकिन ये जो लेविस डॉट स्ट्रक्चर होती है, उससे आप जो है इसकी मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री है या फिर जो इसकी स्ट्रक्चर है वो नहीं बता सकते। केवल आप बता दोगे कि इसके अंदर जो बॉन्डिंग है वो किस टाइप से होगी, यानी कि इसमें सिंगल बॉन्ड बनेंगे सारे, है ना। तो आप इसकी क्या बता सकते हो, ज्योमेट्री जो है इसकी नहीं बता सकते हो, ना ही इसकी स्ट्रक्चर बता सकते हो। इसलिए जो है हम जो है VSEPR थ्योरी पढ़ते हैं। तो इसके बाद जो है VSEPR थ्योरी को समझने से पहले भी एक थ्योरी दी गई थी, जो थी हमारी हेल्पेरिस थ्योरी। तो उसमें भी उन्होंने कुछ पोस्टुलेट दिए थे, जिसमें उन्होंने बताया था कि AB2 जो मॉलिक्यूल है उसकी जो स्ट्रक्चर और ज्योमेट्री किस प्रकार होगी, और AB3 मॉलिक्यूल है उसी किस प्रकार होगी, और AB4 मॉलिक्यूल है उसी किस प्रकार होगी। लेकिन वो भी जो है इतना वाइडली एप्लीकेबल नहीं था, इसकी जो है वो भी इतना जो है फेमस नहीं हो पाया। उसके बाद कौन सी थ्योरी डेवलप की गई, वो थी हमारी वेस्पर थ्योरी। तो वेस्पर थ्योरी क्या होती है, वेस्पर थ्योरी होती है द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, ठीक है। ये थ्योरी जो है गिवन की गई थी एनवी सिजविक एंड एचएम पोवेल के द्वारा इन 1940 के अंदर, एंड फर्दर डेवलप्ड बाय आर नाइहोम एंड आर जे गिलेस्पी इन 1957। तो ये थ्योरी जो है किसने दी थी, तो ये दी थी एनवी सिजविक एंड एचएम पोवेल ने। और इसको डेवलप किसने किया था, आर नाइहोम एंड आर जे गिलेस्पी ने। अब ये वैलेंस और इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी, जैसा कि हम जानते हैं कि ये क्या होगी, कि जो इन दोनों जो थ्योरीज थी इनकी कमियों को दूर करने के लिए दी गई थी। तो ये क्या बताती है, मेनली जो ज्योमेट्रीज मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी ज्योमेट्रीज को बताती है। द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी इज ए थ्योरेटिकल मॉडल दैट इज यूज्ड टू प्रिडिक्ट द ज्योमेट्रीज ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स और कॉम्प्लेक्स फ्रॉम द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर सराउंडिंग दियर सेंट्रल एटम और आयन। अब हम देखते हैं कि जो इसके सारे पोस्टुलेट्स होंगे वो हम किस तरह से रिमेंबर कर सकते हैं। तो मैं आपको इन जो इस जो फिगर है और जो आपका जो थ्योरी का जो नाम था वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, उससे ही जो रिलेट करके सारे के सारे पोस्टुलेट जो है बता दूंगा कि आप कैसे उसको बनाओगे। सबसे पहले आपका जो फर्स्ट पोस्टुलेट है वो बनेगा वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर से, और सेकंड जो बनेगा वो रिपल्शन से। यहाँ पे एक जो है हाइपोथेटिकल एग्जांपल लिया गया है AB2 मॉलिक्यूल का। तो आप जैसे कि जानते हो कि इसको हम क्या कहते हैं, बॉन्ड पेयर कहते हैं। और ये जो है नॉन बॉन्डिंग जो होता है इसको हम क्या कहते हैं, लोन पेयर कहते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, लोन पेयर कहते हैं, इसको हम कहते हैं बॉन्ड पेयर। यहाँ पे भी क्या होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और यहाँ पे भी क्या होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो फर्स्ट हमारा जो पोस्टुलेट वो कैसे बनेगा, तो फर्स्ट पोस्टुलेट क्या होगा कि जो हमारे वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, कितने टाइप के इलेक्ट्रॉन पेयर हो सकते हैं, वहाँ पे हो सकता है बॉन्ड पेयर भी हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो सकता है, बॉन्ड पेयर के साथ साथ जो होता है लोन पेयर भी हो सकता है। तो ये जो हो गए हमारे वैलेंस शेल के अंदर क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए। तो फर्स्ट पोस्टुलेट हमारा क्या बनेगा, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर के अंदर, वैलेंस शेल के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर। तो उनकी क्या होती है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने इसको जो लोन पेयर है उसका मैंने साइज बता रखा है कि वो इतना स्पेस ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। और बॉन्ड पेयर भी जो होगा कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, इस तरह से। तो ये क्या हो गया, फर्स्ट पोस्टुलेट की जो हमारे लोन पेयर हो गए या फिर बॉन्ड पेयर हो गए, यानी कि जो हमारे वैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं उनकी स्पेस रिक्वायरमेंट होती है। तो फर्स्ट पोस्टुलेट हमारा ये हो गया। अब हम सेकंड पोस्टुलेट की बात करें, तो जो हमारे वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, यदि वो कोई भी हो सकते हैं, वो लोन पेयर भी हो सकते हैं, बॉन्ड पेयर भी हो सकते हैं। उनके अंदर क्या होगा, रिपल्शन होगा। क्यों होगा रिपल्शन, मैंने कहा कि इसकी कुछ स्पेस रिक्वायरमेंट होती है। अगर ये बी यहाँ पे होता है, ठीक है, बी एटम यहाँ पे होता है और दूसरा बी एटम भी यहाँ पे होता, तो ये क्या करता है, हमारा वैलेंस शेल का लोन पेयर इसको रिपेल करता है जो बॉन्ड पेयर है, और इसको क्या करता है, नीचे भेज देता है, ठीक है। तो इस तरह इसकी जो स्ट्रक्चर हो जाती है कुछ इस तरह से बन जाती है। तो जो हमारे वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अब रिपेल करने के बाद क्या होगा कि ये देखो यहाँ पे ये रिपेल करके कहाँ पे आ गया, बी यहाँ पे आ गया, और जो दूसरा बी एटम है वो भी यहाँ पे आ गया। तो ये ऐसी अरेंजमेंट को जो होते हैं ऑक्यूपाई कर लेते हैं, जिससे इन जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं इनके बीच जो रिपल्शन होता है वो क्या होता है, मिनिमम हो जाता है, ठीक है। और उसी जो हमारी जो अरेंजमेंट होती है उसी को हम क्या कहते हैं, उसी अरेंजमेंट को हम कहते हैं ज्योमेट्री, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया तीसरा पोस्टुलेट में कि हम ज्योमेट्री किसे कहते हैं। तो इस तरह से क्या होगा, दूसरा पोस्टुलेट क्या कहता है कि जो हमारे वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे वो क्या करेंगे, एक दूसरे रिपेल करेंगे, और रिपेल करने के कारण ही जो हो गया
वो क्या करेंगे, ऐसी अरेंजमेंट को ऑक्यूपाई करेंगे जिससे क्या हो, उनके बीच का रिपल्शन मिनिमाइज हो जाए, और उसको ही हम क्या कहते हैं, ज्योमेट्री कहते हैं। ठीक है। अब इसके बाद जो थर्ड पोस्टुलेट होता है वो क्या कहता है, वो देख लेते हैं हम। तो हमारे पास में क्या हो गया, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए, वो आपस में रिपेल कर रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो सबकी जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं उनकी डिफरेंट डिफरेंट साइज होती है। तो सबसे ज़्यादा जो साइज होती है वो किसकी होती है, यहाँ पे मैं इनको इरेज कर देता हूँ। तो सबसे जो ज़्यादा साइज होती है वो किसकी होती है, हमारे पास में जो लोन पेयर है उसकी होती है। ठीक है। तो जो लोन पेयर होगा उसकी साइज बड़ी होगी, तो आपस में जो इसके पास में कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर है, यहाँ पे हमारे पास में क्या है, बॉन्ड पेयर है, इसके साथ में जो है दूसरा लोन पेयर भी हो सकता है, तो ये क्या करता है, उसको रिपेल करता है क्योंकि इसकी साइज बड़ी है। तो थर्ड पोस्टुलेट क्या कहता है कि इसकी साइज बड़ी क्यों होती है, क्योंकि ये जो है ओनली जो आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक ही एटम है, इसके इन्फ्लुएंस में, मतलब कि एक ही जो पॉजिटिव कोर है उससे क्या हो रहा है, इन्फ्लुएंस हो रहा है ये लोन पेयर, इसलिए ये क्या होता है, बिगर इन साइज होता है। लेकिन जो हमारा बॉन्ड पेयर होता है, जो कि ये रहा, इसके बीच में दो इलेक्ट्रॉन है, तो ये दो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे कि ये दो जो एटम है उनके न्यूक्लियस के बीच में होते हैं, इन दोनों न्यूक्लियस जो यानी कि जो पॉजिटिव कोर है इनके बीच में रहते हैं, इसलिए इनका साइज जो होता है एज कम्पेयर टू लोन पेयर जो होता है कम होता है। तो तीसरे पोस्टुलेट में हम क्या बताएंगे कि इनका इसका साइज जो होता है बड़ा होता है, इसलिए जो होता है ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है लोन पेयर। और बोन पेयर जो होता है उसका जो होता है साइज कम होता है, इसलिए वो जो होता है लेस स्पेस ऑक्यूपाई करता है। इसलिए अगर किसी जो मोलिक्यूल है उसमें दो लोन पेयर एक साथ प्रेजेंट हो जाएंगे, ठीक है, दो लोन पेयर एक साथ प्रेजेंट हो जाएंगे, तो क्या होगा, उसमें रिपल्सन जो होगा सबसे ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे हम थर्ड पोस्टुलेट में बता देते हैं कि जो इनके बीच, मतलब फोर्थ पोस्टुलेट जो भी होगा ये, उसके अंदर हम बताते हैं कि जिनके बीच का जो रिपल्सन होता है वो किस तरह से होता है। ठीक है। तो हम जानते हैं कि जो लोन पेयर होगा वो दोनों ही ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, तो उनके बीच का रिपल्सन जो होगा वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू लोन पेयर बोन पेयर। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो लोन पेयर बोन पेयर वो भी क्या करते हैं, एक दूसरे रिपेल करते हैं। तो जो लोन पेयर बोन पेयर होगा वो क्या होगा, उसका जो रिपल्सन होगा लोन पेयर से कम होगा। और लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा, बॉन्ड पेयर। ठीक है। तो जो बॉन्ड पेयर है उनके अंदर जो रिपल्सन होगा वो सबसे कम होगा, क्योंकि वो क्या होते हैं, लेस स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। ये हमारे हो गए हमारे पास में थर्ड पोस्टुलेट। अब इसके बाद में हम फोर्थ पोस्टुलेट की बात करेंगे, तो आगे के जितने भी पोस्टुलेट है जो इससे अटैच एटम है उस पर डिपेंड करता है, उससे हम जो है बनाएंगे। तो अब हम अगला पोस्टुलेट हम देखते हैं। तो अगला पोस्टुलेट क्या होगा कि जो इसका अटैच एटम है यहाँ पे बी, अगर बी की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज़्यादा होगी, बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, तो क्या होगा, जो ए है उसके पास मतलब जो हमारे पास में बी की इलेक्ट्रॉनिटी ज़्यादा है, तो ए और बी के बीच में जो इलेक्ट्रॉन जो उपस्थित होंगे वो क्या होंगे, वो जो इसका जो इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, डोमेन होगा, उसकी जो साइज होगी वो कम होगी। ठीक है। तो जो सिंगल बॉन्ड है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन पेयर है उसकी साइज कम होगी, अगर बी की इलेक्ट्रोनेगेटिव जो होगी वो ज़्यादा होगी। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पोस्टुलेट आएगा वो भी क्या होगा कि इसकी नेगेटिविटी पे डिपेंड करेगा। तो ये जो पोस्टुलेट होता है वो क्या कहता है, फिफ्थ पोस्टुलेट, कि जो हमारा जो अटैच ग्रुप है बी, ये अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, तो क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे, ठीक है, हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एटम होते हैं वो क्या करते हैं, जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको अपनी तरफ क्या कर लेते हैं, खींच लेते हैं। ठीक है। तो अगर हम कह रहे हैं कि बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये क्या करेंगे कि जो सिंगल बॉन्ड या फिर जो यहाँ पे बॉन्ड पेयर्स है उसके इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, अपनी तरफ खींच लेंगे। तो मान लो कि जो पहले सिंगल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन थे उसकी एवरेज पोजीशन यहाँ पे थी, जो अब यहाँ पे आगे खींच सकते हैं। तो इससे क्या हुआ कि जो एवरेज पोजीशन थी यहाँ पे जो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन थे उसकी जो होगी एवरेज पोजीशन ए से दूर हो जाएगी। तो हम जानते हैं कि जितनी जितनी पोजीशन ए से दूर होगी उतना ही क्या होगा, इसमें बी ए बी जो बॉन्ड एंगल होगा वो डिक्रीज कर जाएगा। ऐसा क्यों होगा, मैंने आपको भी बताया था कि जितने भी जो बॉन्ड पे मतलब जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं वो अलग अलग स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, लोन पेयर का स्पेस सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है। अब मान लो कि जो हमारा बॉन्ड पेयर था जिसके दो इलेक्ट्रॉन थे वो इतना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे थे, ये भी इतना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा था। ठीक है। ये थोड़ा सही नहीं बना, यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो बॉन्ड पेयर के दोनों इलेक्ट्रॉन थे वो इतना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे थे और ये भी इतना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा था। ठीक है। तो इससे क्या हो रहा था कि अब ये दोनों और पास में नहीं आ सकते, लेकिन अगर इनकी एवरेज पोजीशन जो है वो ए से दूर हो जाएगी, मान लो यहाँ पे, तो अभी भी ये इतना ही स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है और अभी भी ये जो है इतना ही स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, लेकिन इसके बीच में कुछ स्पेस खाली रह जाएगा, इसलिए क्या होगा, ये दोनों इस तरफ जो होंगे खिसक जाएंगे और जो बॉन्ड एंगल बी ए बी होगा, ये बी ए बी बॉन्ड एंगल वो क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है। तो ये था हमारा फिफ्थ पोस्टुलेट था शायद। इसके बाद जो नेक्स्ट पोस्टुलेट आएगा वो भी इस पर डिपेंड करता है कि जो हमारा आउटर एटम है वो अगर हम सेम रखें, और जो हमारा ये वाला एटम है सेंट्रल एटम, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ाते हैं। ठीक है। इसकी हम क्या बढ़ाते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम बढ़ाते हैं, तो क्या होगा कि जो हमारा वापस जो हमारे बॉन्डेड पेयर के जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी जो हमारी एवरेज पोजीशन होगी वो क्या होगी, एक ही तरफ खिसक जाएगी, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। और हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम होता है वो क्या करता है, बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करता है। इसकी भी यहाँ पे हो जाएगी। अभी मैंने बताया था कि सबका स्पेस जो होता है ऑक्यूपाई करते हैं सारे जो हमारे इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं। तो इनके बीच में क्या होगा कि ये पास-पास आ जाएँगे, तो इनके बीच में रिपल्शन बढ़ेगा, और रिपल्शन बढ़ेगा तो क्या होगा कि ये दोनों जो होंगे बॉन्ड पेयर्स भी आपस में एक दूसरे रिपेल करेंगे और इनके बीच की जो साइज़ होगी वो बढ़ जाएगी, और जो बीएबी जो बॉन्ड एंगल है वो हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा व्हेन जो हमारा
सेंट्रल एटम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव को हम बढ़ाते हैं, और जो हमारा आउटर एटम होता है उसकी जो आउटर एटम को हम क्या रखते हैं, सेम रखते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट पोस्टुलेट आएगा वो भी इस पे डिपेंड करता है कि जो हमारा आउटर एटम है वो तो हमने सेम ही रखा है, बी जो हमारा सेम है, लेकिन जो हमारा सेंट्रल जो एटम है उसकी हमने क्या करी, साइज इंक्रीज कर दी। पहले हमने क्या करा था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करी थी, अब हम क्या करें हैं, साइज को इंक्रीज करें, ठीक है। साइज इंक्रीज करेंगे तो हम अब क्या होगा कि पहले जो हमारा जो ये इसकी साइज हमने इंक्रीज कर दी, पहले इसकी साइज कैसी थी, इतनी थी, अब हमने साइज इंक्रीज करके इतनी कर दी, तो हमारा जो वैलेंस शेल होगा वो क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा, ठीक है। जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के बाहर चले जाएंगे जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो हमारे बॉन्ड पेयर बनेंगे वो क्या बनेंगे, जो हमारा पॉजिटिव कोर है यानी जो न्यूक्लियस है इससे दूर हो जाएंगे। तो न्यूक्लियस से जितने दूर होंगे उसमें क्या होगा कि जो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं वो तो सेम ही रहेगा, और इनके बीच में क्या होगा, स्पेस थोड़ा रह जाएगा, इसलिए ये क्या करेंगे आपस में, ये एक दूसरे का जो बॉन्ड पेयर होंगे वो पास पास जाएंगे, और इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल होगा वो डिक्रीज कर जाएगा। तो इस तरह से जो इसकी साइज भी बढ़ाते हैं हम तो भी हमारा बॉन्ड एंगल क्या होता है, बॉन्ड एंगल जो होता है वो हमारा डिक्रीज कर जाता है, ठीक है। बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है हमारे पास, डिक्रीज कर जाता है जब हम क्या करते हैं, सेंट्रल एटम की साइज को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट पोस्टुलेट आता है वो क्या कहता है हमारे को, कि जो हमारे पास में यहाँ पे हमारे पास क्या थे, ये सारे यहाँ पे हमारे पास ये सारे थे इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, ठीक है। ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, ये लोन पेयर है, ये बॉन्ड पेयर है। अब जो बॉन्ड पेयर जो होते हैं उसमें क्या होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसको हम क्या कंसीडर कर सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोमेन, ठीक है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का पेयर है, और जो हमारा डबल बॉन्ड होता है उसको हम क्या कंसीडर कर सकते हैं, दो इलेक्ट्रॉन पेयर्स, ठीक है। दो इलेक्ट्रॉन पेयर डोमेन कंसीडर कर सकते हैं। और जो जो हमारा ट्रिपल बॉन्ड होगा उसको हम क्या कर सकते हैं, थ्री इलेक्ट्रॉन पेयर जो है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोमेन को हम कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या थ्री इलेक्ट्रॉन के पेयर है। तो इस तरह से क्या होता है कि थ्री इलेक्ट्रॉन पेयर डोमेन यानी कि जो ट्रिपल बॉन्ड होगा उसमें जो इलेक्ट्रॉन की नंबर होगी वो ज़्यादा होंगे, इस कारण इसमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो ज़्यादा होगी। तो जो हमारा जो नेक्स्ट पोस्टुलेट है वो यही है कि जो ट्रिपल ट्रिपल बॉन्ड जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है। यहाँ पे हम क्या बात करें, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात करें, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू डबल बॉन्ड, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड की ज़्यादा है एज कम्पेयर टू डबल बॉन्ड, एज कम्पेयर टू सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो ट्रिपल बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी। अब इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है यानी कि इलेक्ट्रॉन पेयर ज़्यादा है, तो इसमें जो होगा रिपल्शन भी ज़्यादा होगा ट्रिपल बॉन्ड में, इसलिए जो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा वो ज़्यादा करेगा। तो ट्रिपल बॉन्ड जो होगा ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है एज कम्पेयर टू डबल बॉन्ड, एज कम्पेयर टू सिंगल बॉन्ड। तो ये थी पोस्टुलेट, और जो हमारी लास्ट पोस्टुलेट है वो क्या हो जाएगी कि जो हमारा ये लोन पेयर है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये लोन पेयर जो है हमारे ज्योमेट्री में पार्टिसिपेट तो कर रहा है, लेकिन जब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे जो एटम है वही केवल स्ट्रक्चर में पार्टिसिपेट करेंगे, जो कि हमारा लोन पेयर है यानी कि जो बॉन्ड पेयर है वही पार्टिसिपेट करेंगे, किसमें, स्ट्रक्चर के अंदर, लोन पेयर नहीं करेगा। तो यहाँ पे इसकी स्ट्रक्चर कैसी हो जाएगी, ये इसकी स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये इसकी स्ट्रक्चर किस टाइप से हो रही है, वी शेप, या फिर हम कह सकते हैं कि ये जो है थोड़ी स्लाइटली बेंट है, ठीक है। इसकी ओरिजिनल पोजीशन से क्या है, स्लाइटली बेंट है, तो इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, बेंट होगी, ना कि ये जो इसकी जो ट्राइक्लोनर प्लानर जो होगी इसकी स्ट्रक्चर नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरह से जो हमारा लास्ट पोस्टुलेट क्या कहता है कि जो हमारे जो ये लोन पेयर्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रक्चर या फिर जो हमारी शेप होता है, शेप के अंदर जो होते हैं पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। शेप के अंदर पार्टिसिपेट कौन करेगा, बॉन्ड पेयर्स करेंगे। तो यही जो होंगे हमारे जो जितने भी पोस्टुलेट उसमें यही लिख रखा है। तो फर्स्ट पोस्टुलेट हमारा यही है, ऑल द इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑफ द वैलेंस शेल वेदर दे आर पार्टिसिपेटिंग इन बॉन्डिंग और नॉट, फॉर एग्जाम्पल दैट इज क्या होते हैं, लोन पेयर्स एज वेल एज बॉन्ड पेयर हैव सम स्पेस रिक्वायरमेंट एंड देयरफॉर गवर्न द बॉन्डिंग प्रोफाइल अराउंड द सेंट्रल एटम। ये हमने डिस्कस किया था। अब सेकंड जो हमारा पोस्टुलेट है वो क्या होता है कि दीज वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर डोमेन्स surrounding an atom tend to repel each other and thus prefer and to adopt an arrangement that minimize the repulsion, thus determining the molecule geometry। ये सेकंड पोस्टुलेट भी हमने डिस्कस किया था कि जो ज्योमेट्री होती है वो क्या होता है, ऐसी अरेंजमेंट होती है वो लोन मतलब जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होती है उसकी, जिनमें उनके बीच इलेक्ट्रॉन पेयर्स के बीच में जो रिपल्शन होता है वो बिल्कुल मिनिमम होता है, ठीक है। तो सेकंड पोस्टुलेट यही बताता है। अब थर्ड पोस्टुलेट जो हमने डिस्कस किया था वो यही होगा कि लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे हम नॉन बॉन्डिंग डोमेन्स भी कहते हैं, are bigger in size than their single bond counterparts, which in turn imply that they require more space in the valence shell comparatively। ठीक है, तो मैंने ये आपको बताया था कि जो हमारे लोन पेयर्स होते हैं उनका साइज बड़ा होता है, तो वैलेंस शेल के अंदर उनका जो स्पेस होगा वो भी ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू देयर सिंगल बॉन्ड काउंटर पार्ट्स, ठीक है। दिस इज सिंपली बिकॉज द लोन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर डोमेन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय ओनली वन पॉजिटिव कोर, while the bonding one is held by two positive charge centers। This rationalization therefore predicts the following order of domain repulsion। तो थर्ड पोस्टुलेट हमारा क्या बताता है कि जो हमारा डोमेन रिपल्शन होता है वो किस टाइप से होता है, यानी कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं उनमें कौन किस में ज़्यादा रिपल्शन होता है और किस में कम। तो लोन पेयर और लोन पेयर के अंदर रिपल्शन सबसे ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और एज कम्पेयर टू बॉन्ड पेयर, ठीक है। अब जो हमारा फोर्थ जो पोस्टुलेट था, ठीक है, यहाँ पे तो हमने जो लास्ट वाले पोस्टुलेट की बात की वो लिखे हुए हैं तो इनको हम स्किप कर देते हैं। अब हमारा जो फोर्थ पोस्टुलेट था वो देख लेते हैं।
पहले जो था ये रहा। ठीक है, तो द साइज ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर डोमेन पार्टिसिपेटिंग इन ए सिंगल बॉन्ड डिक्रीजेस विद राइजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्ट्रेंथ ऑफ द अटैच ग्रुप। तो फोर्थ पोस्टलेट मैंने आपको यही बताया था कि जो हमारा अटैच ग्रुप है उसकी आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ाओगे तो जो हमारा सिंगल बॉन्ड के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे उनकी साइज जो होगी डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, इसके बाद जो हमारा पोस्टुलेट था वो ये था हमारा, जो हमने डिस्कस किया था। इन Ab2 molecule BAB bond angle decreases with increasing electronegativity of atom B. This is due to the fact that with increase in electronegativity of atom B, the average position of bonding electron pair become far from the central atom A. So the repulsion excited by the bonding electron pair on atom A decreases. This decrease in repulsion decreases bond angle. यही हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास में कोई एबीटिव मॉलिक्यूल होगा, अगर उससे जो अटैच ग्रुप बी है उसकी जो हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो ज़्यादा होगी, तो एवरेज पोजीशन जो हमारी होगी सिंगल बॉन्ड का जो दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं उसकी कहाँ होगी, बी के पास में होगी। और हम जानते हैं कि सारे हमारे जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं उनकी स्पेस रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है, तो क्या होगा, इनके बीच का जो रिपल्शन होगा वो कम हो जाएगा और जो हमारा बी ए बी बॉन्ड एंगल होगा वो डिक्रीज कर जाएगा। इसका एग्जांपल ये है PF3, PCl3, PBr3, PI3, इन सब के अंदर बॉन्ड एंगल। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो सेंट्रल एटम वो सेम है और जो इसके आउटर एटम है वो हमारे चेंज हो रहे हैं। तो हम जानते हैं कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी उसका बॉन्ड एंगल कम होगा, तो यहाँ पे PF3 का बॉन्ड एंगल जो होगा सबसे कम होगा एज कम्पेयर टू PI3। ठीक है, तो इस तरह से इनका ऑर्डर कुछ इस तरह से होगा इंक्रीजिंग बॉन्ड एंगल का। ठीक है, इस तरह से जो NH3 और NF3 मॉलिक्यूल है उसमें भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पे H है और यहाँ पे F है। F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी इसलिए इनका बॉन्ड एंगल जो होगा वो ज़्यादा होगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पोस्टुलेट था वो था कि इन्हें Ab2 मॉलिक्यूल व्हेन आउटर एटम रिमेन सेम। ठीक है, BAB बॉन्ड एंगल इंक्रीज विद इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम A। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस कर रखा है कि जो हमारा आउटर एटम B है वो अगर सेम रहता है तो जो हमारा सेंट्रल एटम है उसकी आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ाओगे तो जो हमारी एवरेज पोजीशन होगी यहाँ के जो बॉन्डेड पेयर्स होंगे उसकी कहाँ पे चली जाएगी, A के पास में, और उनके बीच में जो रिपल्शन होगा वो एक्साइटेड हो जाएगा और इसकी जो बॉन्ड एंगल है वो हमारा इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल H2O का जो बॉन्ड एंगल होगा वो H2S से ज़्यादा होगा क्योंकि जो O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो S से ज़्यादा है, इसलिए जो इसका बॉन्ड एंगल होगा वो ज़्यादा होगा। नेक्स्ट हमने पोस्टुलेट डिस्कस किया था कि इफ द साइज ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इंक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर एट ग्रेटर डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, दिस लीड टू स्मॉल रिपल्सिव इफेक्ट बाय द लोन पेयर्स एंड बॉन्ड एंगल विल डिक्रीज। ठीक है, तो ये भी हमने देखा था कि जो हमारा सेंट्रल एटम है अगर आउटर एटम को हम सेम रखेंगे तो सेंट्रल एटम की अगर हम साइज बढ़ाते हैं तो साइज बढ़ाने से क्या होगा, जो हमारे वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है वो हमारे न्यूक्लियस से दूर हो जाएंगे और इस वजह से क्या होगा कि जो उनके बीच का जो रिपल्शन होगा, हमारा लोन पेयर हो गया या फिर जो हमारे बॉन्डेड पेयर हो गए, वो उनके बीच का रिपल्शन कम हो जाएगा और उनकी साइज जो होगी यानी कि जो हमारा बॉन्ड एंगल होगा बॉन्ड एंगल की साइज डिक्रीज कर जाएगी। इसलिए जो हमारा BAB बॉन्ड एंगल कह दो या फिर जो हमारा बॉन्ड एंगल होगा वो क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। अब नेक्स्ट पोस्टुलेट हमने डिस्कस किया था जो हमने पीछे भी देखा है यहाँ पे। तो नेक्स्ट पोस्टुलेट हमने ये डिस्कस किया था कि द डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड शुड बी कंसिडर्ड एज 2 and 3 इलेक्ट्रॉन पेयर डोमेन्स। वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो सिंगल बॉन्ड होगा वो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन का पेयर होगा, डबल बॉन्ड होगा 2 इलेक्ट्रॉन का पेयर होगा, ट्रिपल जो होगा वो 3 इलेक्ट्रॉन का पेयर होगा respectively, in which the individual electron pair are not distinguished owing to the greater electron density. Electron pair domain size increases as we move from single to triply bonded system। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर होगा उसमें इलेक्ट्रॉन की जो नंबर होगी वो ज़्यादा होगी तो उनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी ज़्यादा होगी और इस तरह से जो उनका साइज मतलब उनका जो साइज होगा वो भी क्या होगा, ज़्यादा होगा क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स के अंदर इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा होंगे वो आपस में रिपेल करेंगे और ट्रिपली बॉन्डेड सिस्टम का जो साइज होगा वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू डबल एंड एज कम्पेयर टू सिंगल बॉन्ड। इसके बाद हमने देखा था कि लास्ट वाला जो हमारा पोस्टुलेट था कि जो बॉन्ड एंगल इन्वॉल्विंग मल्टीपल बॉन्ड आर लार्जर एज कम्पेयर दोज इन्वॉल्विंग सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो हमने देखा था कि जो ट्रिपली बॉन्डेड सिस्टम है उनमें इलेक्ट्रॉन पेयर ज़्यादा है, उनमें रिपल्सन ज़्यादा होगा तो उनके जो अंदर हमारी साइज होगी वो भी ज़्यादा होगी और वो लार्ज स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे और उनके जो साथ में जो काउंटर पार्ट्स यानी कि जो बॉन्ड पेयर दूसरे होंगे उनको रिपेल करेंगे, इसके कारण उनके बीच का जो बॉन्ड एंगल होगा थोड़ा इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, द ज्योमेट्री ऑफ द मोलिक्यूल डजंट अफेक्ट बाय द मल्टीपल बॉन्ड, लेकिन जो हमारी मल्टीपल बॉन्ड होगा अगर वो किसी के अंदर इन्वॉल्व करता है किसी मॉलिक्यूल के अंदर ले तो उसकी ज्योमेट्री तो होगी वो चेंज नहीं होगी, ज्योमेट्री जो है वही रहेगी। फॉर एग्जांपल की हम बात करें, यहाँ पे हमारा जो है CF2O मॉलिक्यूल है और यहाँ पे हमारा क्या है BF3 मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसकी ज्योमेट्री भी क्या रहेगी, इसकी ज्योमेट्री भी ट्राइगोनल प्लानर रहेगी और इसकी भी क्या रहेगी, ट्राइंगुलर प्लानर ही रहेगी। लेकिन इसकी साइज जो होती है हमने अभी देखा था वो बड़ी होती है तो क्या करेगा, ये बॉन्ड पेयर को थोड़ा सा रिपेल कर देगा और स्लाइटली जो इसका बॉन्ड एंगल होगा वो इंक्रीज कर जाएगा एज कम्पेयर टू हमारा BF3। यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होगा वो इसकी ज्योमेट्री के कोरिस्पॉन्डिंग ही होगा जो कि होगा 120 डिग्री। तो इस तरह से वो उसको इफेक्ट करता है। और लास्ट वाला जो पोस्टुलेट हमने डिस्कस किया था
कि जो हमारे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, जिसको हम लोन पेयर भी कहते हैं, आर नॉट इंक्लूडेड इन द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो इस तरह से आप इजीली सारे जो भी पोस्टुलेट है उसको रिमेंबर कर सकते हो। आई होप कि आपको इसमें तो कोई समस्या नहीं आई होगी। इसके बाद हम देख रहे हैं, ठीक है, तो ये मैंने बता दिया था आपको कि बॉन्ड लेंथ जो कि सिंगल की ज़्यादा है, डबल की कंपेयर करें तो, और ट्रिपल से कंपेयर करें। बट रिपल्सन जो है वो ट्रिपल में ज़्यादा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, और डबल में थोड़ा कम है, और सिंगल में और कम है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो हमारा VSEPR थ्योरी होती है वो मॉलिक्यूल्स या फिर जो हमारे पास में कॉम्प्लेक्स होती है उनकी ज्योमेट्री किस प्रकार से प्रिडिक्ट करती है। तो हमारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं हम उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। यहाँ पे हमारे पास में जो है मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल को हम डिवाइड करते हैं दो पार्ट के अंदर। फर्स्ट होता है जिसके पास जो है केवल बॉन्ड पेयर्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पे लोन पेयर नहीं है। लेकिन जो सेकंड टाइप के मॉलिक्यूल होते हैं उनके पास बॉन्ड पेयर तो होते ही हैं, साथ में इनके पास क्या होते हैं, लोन पेयर भी होते हैं। तो उस पे जो है लोन पेयर का क्या इफेक्ट पड़ता है, तो वो हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर। To find the geometries of molecule by VSEPR theory, we divide molecule into two categories. फर्स्ट कैटेगरी है molecule in which central atom यानी कि या फिर आयन does not contain any lone pair, तो हमने ये फर्स्ट कैटेगरी डिस्कस करी, ये वही है। एंड सेकंड कैटेगरी है molecule in which central metal atom या फिर आयन contains one or more than one lone pair। बोन पेयर तो होते ही हैं, साथ में इनके पास क्या होते हैं, लोन पेयर हो सकते हैं, एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकता है। फर्स्ट हमारी कैटेगरी वो हम उसको डिस्कस करते हैं। इफ द सेंट्रल मेटल एटम और आयन और ऑफ ए मॉलिक्यूल इज सराउंडेड बाय ओनली बोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नॉट बाय लोन पेयर, देन द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल विल बी रेगुलर। ज्योमेट्री ऑफ जो मॉलिक्यूल है रेगुलर होगी, इसका मतलब क्या होगा, जो ज्योमेट्री होगी वही क्या होगी, मॉलिक्यूल की शेप होगी। ठीक है, द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल इज अकॉर्डिंग टू द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, तो उसके कोरिस्पोंडिंग आपकी क्या होगी, सेंट्रल मतलब जो आपके मॉलिक्यूल होगा उसकी ज्योमेट्री होगी और शेप होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बता देता हूँ कि हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है। हाइब्रिडाइजेशन में आपको एक जनरल सा फॉर्मूला याद करना है, उससे आप इजीली जो हाइब्रिड ऑर्बिटल वो निकाल लोगे और उसके कोरिस्पोंडिंग आपको स्ट्रक्चर पता ही है, उसकी ज्योमेट्री क्या होती है आपको पता ही है। ठीक है, तो इसमें आपको 1/2 करना है, और आपके जो सेंट्रल एटम है उसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो आपको यहाँ पे लेने हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसके बाद आपको इसमें प्लस करना है जितने भी आपके पास क्या है, सिग्मा बॉन्ड जिसको आप क्या कहते हो, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, जितने भी आपके सिंगल बॉन्ड है उसको आपको इसमें प्लस करना है, सिंगल बॉन्ड जितने भी होंगे उसको आपको इसमें प्लस कर देना है। उसके बाद अगर आपके पास कोई नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज आप इसमें जोड़ दोगे, और अगर आपके पास में कोई पॉजिटिव चार्ज है तो उसको आप इसमें से माइनस कर दोगे। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास क्या निकल के आ जाएंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल निकल के आ जाएंगे। और हाइब्रिड ऑर्बिटल के कोरस्पॉन्डिंग क्या होती है, ज्योमेट्रीज होती है, जिसको आपको याद करना है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं उसकी कोरस्पॉन्डिंग क्या जो हमारी ज्योमेट्रीज होती है। तो टाइप ऑफ मोलिक्यूल है, यहाँ पे AB2 है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर क्या होंगे, 2 होंगे। यहाँ पे हाइब्रिड ऑर्बिटल भी क्या होंगे, 2 ही होंगे। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो आपकी ज्योमेट्री होगी मॉलिक्यूल की वो क्या होती है, लीनियर होती है। ठीक है, यहाँ पे बॉन्ड एंगल क्या होगा, इसके कोरस्पॉन्डिंग वो होता है 180 डिग्री। यहाँ पे आप देखो कि बॉन्ड एंगल क्या है, 180 डिग्री है। इसके एग्जांपल जो होते हैं BeCl2 होते हैं, HgCl2 होते हैं, BH2 होते हैं। ठीक है, और AB3 मॉलिक्यूल है उसमें भी क्या होते हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर जो होते हैं हमारे पास में 3 है। यहाँ पे कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो जो ज्योमेट्री होगी वही क्या होगी, हमारे शेप होगी। ठीक है, तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। अभी जो हमने हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस किया था उसको हम बेंट रूल के अंदर और अच्छे से डिस्कस करेंगे, जहाँ पे हम देखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन एक्चुअली होता है क्या है और उसकी एनर्जीज पे क्या इफेक्ट पड़ता है, और इसके साथ ही जो इसके हाइब्रिड ऑर्बिटल है उसके कोरिस्पॉन्डिंग जो स्ट्रक्चर है, ये तो आप यहाँ पे ही देख रहे हो ज्योमेट्री क्या होती है, लेकिन वहाँ पे भी एक बार अच्छे से हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद में आप ये देखोगे कि जो इसके अगर तीन नंबर ऑफ बॉन्ड पे अगर 3 होते हैं तो उसके कोरिस्पॉन्डिंग की क्या स्ट्रक्चर होती है, यानी कि इसकी ज्योमेट्री क्या होती है, वो होती है हमारे पास में ट्राइगोनल प्लानर, उसको हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं। ठीक है, और इसके कोरिस्पॉन्डिंग एग्जांपल कौन से हैं, BF3 और BCl3 मॉलिक्यूल है। इसके बाद हम देखते हैं जो AB4 टाइप के अगर हमारे पास मॉलिक्यूल होंगे तो उसमें क्या होगा, 4 ही हमारे पास क्या होंगे, बॉन्ड पेयर्स होंगे। इसके कोरिस्पॉन्डिंग जो हमारी ज्योमेट्री होगी वो होगी हमारे टेट्राहेड्रल, जिसमें क्या होगी, ए है और इसके ऊपर जो है इस तरह से कुछ जो हमारे अटैच ग्रुप होंगे जो इसमें जुड़े होंगे। ठीक है, तो इसके एग्जांपल है CH4, NH4 प्लस, CCl4 और SiCl4। ठीक है, अब AB5 टाइप के जो मॉलिक्यूल होंगे उसके अंदर क्या होगा, 5 जो होंगे हमारे पास में क्या होंगे, बॉन्ड पेयर्स होंगे, और इसके कोरिस्पॉन्डिंग जो हमारी स्ट्रक्चर होगी वो होगी ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। ठीक है, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल कुछ इस तरह से होती है, जिसमें एक प्लेन में तो क्या होते हैं, ये तीन जो हमारे एक ही प्लेन के अंदर होते हैं 3 एटम या फिर ये 3 बॉन्ड होते हैं, लेकिन जो हमारे 2 बॉन्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं, अबव द प्लेन होते हैं, और क्या होते हैं, बिलो द प्लेन होते हैं। ठीक है, इसके एग्जांपल क्या है, PCl5 है, PF5 है। AB6 टाइप के मॉलिक्यूल की बात करें तो उसके अंदर होंगे हमारे पास में 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। तो 6 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे, तो इसके कोरिस्पॉन्डिंग जो स्ट्रक्चर होगी वो क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल होगी। ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर हम कुछ इस टाइप से ड्रॉ करते हैं। इसके अंदर भी क्या होगा कि 4 जो हमारे पास में है जो एटम होंगे वो एक ही जो होंगे प्लेन के अंदर होंगे, और 2 जो होंगे अबव द प्लेन होंगे, और एक जो होगा बिलो द प्लेन होगा। ठीक है,
इसका एग्जांपल क्या है, SF6 है और इसके अंदर जो हमारे बॉन्ड एंगल होगा वो सभी में 90 डिग्री होगा, ठीक है। इसके बाद में जो नेक्स्ट हमारे पास मॉलिक्यूल आता है वो आता है AB7। इसमें क्या होता है, 7 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं। बॉन्ड एंगल की बात करते हैं इसमें 72 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री होता है। स्ट्रक्चर आपको कुछ इस तरह से, इसकी जो ज्योमेट्री आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगी, ठीक है। इसकी ज्योमेट्री के अंदर 5 जो होंगे एक ही प्लेन में होंगे और एक अबव द प्लेन होगा, एक बिलो द प्लेन होगा। ये होती है पेंटागोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री। एग्जाम्पल इसका आता है इंटर एलोजन जो हमारे कंपाउंड होते हैं, इसका एग्जाम्पल है IF7, ठीक है। अब दूसरे जो कंडीशन की बात करें कि जब हमारा व्हेन द सेंट्रल एटम and of a molecule in a molecule is surrounded by both bond pair and lone pair, thus molecule doesn't have regular shape, it will be distorted or irregular, ठीक है। तो जब हमारे पास में जो हमारे पास में मॉलिक्यूल होता है उसके पास में बॉन्ड पेयर के साथ साथ में लोन पेयर भी होते हैं, तो उनकी जो ज्योमेट्रीज होती है वो क्या होती है, मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री वो रेगुलर नहीं होती है। मतलब ज्योमेट्री जो होगी वो मॉलिक्यूल की शेप नहीं होगी, ठीक है। ये जो होगी शेप जो होगी डिस्टोर्टेड हो जाएगी या फिर इरेगुलर होगी। द डिस्टोर्शन इन द शेप इज कोज्ड बाय द अट्रैक्शन इन बॉन्ड एंगल विच इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। तो प्रेजेंस ऑफ लोन के पेयर के कारण इसके अंदर डिस्टोर्शन आ जाता है। Lone pair of electron under the influence of only one positive central required more space with a greater density close to central atom। तो ये हमने डिस्कस कर रखा है कि जो हमारा लोन पेयर होगा उसको ज़्यादा स्पेस चाहिए रहता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि टाइप ऑफ मॉलिक्यूल और उसके कोरस्पॉन्डिंग इनकी ज्योमेट्रीज क्या होगी और शेप क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो हमारे पास इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन मतलब इसमें जो है लोन पेयर भी इंक्लूड हो गए हैं। तो फर्स्ट हमारा जो टाइप होगा मॉलिक्यूल का वो हो सकता है AB2E, मतलब कि इसमें मिनिमम से मिनिमम दो तो हमारे पास में क्या होने चाहिए, अटैच ग्रुप तो होने ही चाहिए, साथ में इसके पास एक लोन पेयर भी होना चाहिए। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या होंगे, नंबर ऑफ बोन पेयर 2 होंगे, नंबर ऑफ लोन पेयर 1 होगा। और इसकी जो हमारे पास में अरेंजमेंट होगी इलेक्ट्रॉन पेयर की वो क्या होगी, ट्राइगोनल प्लानर। क्योंकि हम इसमें क्या कंसिडर करें कि जितने भी हमारे पास में क्या होंगे, जितने भी हमारे पास में क्या होंगे, जो हमारे पास क्या कहते हैं इसको, लोन पेयर होंगे और जो बोन पेयर होंगे, ठीक है। जितने भी इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे उसकी जो अरेंजमेंट है वो किस तरह से होगी, तो इसकी होगी ट्राइगोनल प्लानर। ये हमारी VSEPR थ्योरी बताती है। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो शेप होगा वो क्या होगा, यहाँ पे आप देखोगे जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर जो लोन पेयर होता है वो शेप के अंदर इंक्लूड नहीं होता है, इसलिए इसकी जो शेप होगी वो क्या होगी, बेंट होगी। और इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें होगा SO2, O2 और SnCl2, ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास में टाइप ऑफ मॉलिक्यूल आता है वो आता है AB3E। तो AB3E में क्या होगा, तीन तो हमारे बॉन्ड पेयर है और एक हमारे पास क्या है, लोन पेयर है। तो इसके कोरिस्पॉन्डिंग जो हमारी अरेंजमेंट होगी वो क्या होगी, टेट्राहेड्रल। लेकिन टेट्राहेड्रल में जो हमारा एक जो होगा बॉन्ड वो क्या होगा, एक जो होगा लोन पेयर होगा, तो वो जो होगा हमारे स्ट्रक्चर में पार्टिसिपेट नहीं करेगा या फिर शेप में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। इसलिए जो इसकी शेप होगी वो क्या होगी, एक तरह से पिरामिड बन जाएगा, यहाँ पे पिरामिडल होगी, ठीक है। तो ये क्या होगी, ट्राइगोनल पिरामिडल होगी। इसके एग्जाम्पल होते हैं NH3, PCl3, PH3, H3O+, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं हमारे पास में, ये सब हमारे पास में होते हैं ट्राइगोनल पिरामिडल। इसके बाद में जो मॉलिक्यूल आता है उसमें क्या हो सकता है कि पहले तो हमने देखा है कि यहाँ पे एक ही लोन पेयर था, लेकिन AB2 मॉलिक्यूल में भी दो लोन पेयर हो सकते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर क्या होंगे, 2 होंगे, लेकिन नंबर ऑफ लोन पेयर जो होंगे वो इंक्रीज कर जाएंगे, यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो हमारे पास में ज्योमेट्री होगी, अरेंजमेंट होगी इलेक्ट्रॉन पेयर की, वो तो क्या होगी, टेट्राहेड्रल ही होगी, लेकिन जो इसकी शेप होगी मॉलिक्यूल की वो चेंज हो जाएगी। और वो यहाँ पे केवल आपको वी शेप दिखाई देगी। इसको आप एंड भी कह सकते हो या फिर वी शेप कह सकते हो। तो जिसके एग्जाम्पल है वो है H2O, H2S और NH2-। तो इन सब में जो हमारी शेप होती है मॉलिक्यूल की वो क्या होती है, वी शेप होती है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका मॉलिक्यूल आता है वो क्या आता है, AB4E। AB4E में क्या होंगे, 4 आपके बॉन्ड पेयर होंगे, एक आपका लोन पेयर होगा। तो यहाँ पे आप जानते हो कि 5 हमारे पास में जब इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं तो हम क्या करते हैं, जो हमारी ज्योमेट्री होती है इसके कोरस्पॉन्डिंग वो क्या होती है, वो होती है हमारे पास में ट्राइगोनल बाईपिरामिडल, ठीक है। तो ये एक हो गया ट्राइगोनल और इस पे जो है पिरामिड के ऊपर, इसके जो है ऊपर पिरामिड निकले हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होंगे, 3 तो बॉन्ड होंगे, एक ही जो होंगे प्लेन में होंगे, दो एक जो अबव प्लेन एक होगा बिलो प्लेन। तो यहाँ पे एक क्या है, लोन पेयर है। तो लोन पेयर जो होता है इक्वेटोरियल पोजीशन पे रहता है, इससे क्या होता है, इसका स्पेस जो होता है ज़्यादा ऑक्यूपाई करता है, इसलिए ये जो हो जाएगा, इस जो मॉलिक्यूल होगा इसमें क्या होगा, इक्वेटोरियल पोजीशन में रहेगा, ठीक है। और जो एक्सियल पोजीशन होगी इसमें जो मॉलिक्यूल चले जाएंगे आपके जो अटैच ग्रुप जो है या फिर एटम है वो चले जाएंगे। इससे इसकी स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, आप देखो यहाँ पे ये इस तरह से आपको दिखाई देगी, जिसको हम क्या कहते हैं कि सीसो कहते हैं, ठीक है। इस टाइप की जो आपकी शेप होगी मॉलिक्यूल की उसको हम क्या कहते हैं, शीशो कहते हैं। और इसके एग्जांपल जो है SF4 है, TeCl4 है। और इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल आता है वो आता है AB3E2। इसके अंदर 3 जो है बॉन्ड पेयर्स हैं, 2 इसमें जो है लोन पेयर्स हैं। तो हम जानते हैं कि 5 अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे तो वो ट्राइगोनल बाईपिरामिडल ज्योमेट्री को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे जो इक्वेटोरियल पोजीशन पे आप क्या लगा दोगे, 2 लोन पेयर्स लगा दोगे यहाँ पे। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो आपके एटम्स है वो क्या आ जाएंगे, वो आ जाएंगे आपके, एक तो आपका इक्वेटोरियल पे आ जाएगा और 2 आपके जो हो जाएंगे एक्सियल पे आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो इनकी स्ट्रक्चर हो जाएगी,
इसकी तरह से इनकी जो शेप हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, टी शेप हो जाएगी। यहाँ पे आप देखोगे 2 ऊपर हैं और एक इधर है, तो ये टी शेप इसकी शेप हो जाएगी इसकी मॉलिक्यूल की। तो इसके एग्जांपल है ClF3, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है आपके, और एक है IF3, ठीक है। इसके बाद जो आ रहा है टाइप ऑफ मॉलिक्यूल वो होता है Ab2E3। तो Ab2E3 में क्या होंगे, 2 तो आपके पास बॉन्ड पेयर होंगे, 3 आपके पास हो जाएंगे लोन पेयर। तो इसमें क्या होगा कि तीनों लोन पेयर जो है स्टेबलाइज होने के लिए इक्वेटोरियल पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लेंगे, और जो आपके बॉन्डेड पेयर है वो क्या चले जाएंगे, एक्सियल पोजीशन पे। इसकी स्ट्रक्चर जो होगी वो लीनियर हो जाएगी, ठीक है। और इसका एग्जांपल कौन सा है, ज़ीनोन F2। तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपका कि ज़ीनोन F2 की स्ट्रक्चर लीनियर क्यों होती है। इसके बाद हम देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल आता है वो आता है हमारे पास में AB5E। तो इस तरह की जो हमारी स्ट्रक्चर होगी उसके अंदर क्या होता है कि जितने भी आपके पास में क्या होंगे, 5 आपके पास क्या होंगे, बॉन्ड पेयर्स होंगे, और एक क्या होगा आपके पास में लोन पेयर होगा। तो ये जो होगा आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन पेयर हो रहे, तो ये क्या बनाएंगे, ज्योमेट्री वो बनाएंगे ऑक्टाहेड्रल। तो ऑक्टाहेड्रल में आपके पास क्या है, एक लोन पेयर है, तो आप लोन पेयर को कहाँ पे डाल दोगे, एक्सियल पोजीशन पे। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि स्टेरिक क्राउड बढ़ रहा है इक्वेटोरियल पोजीशन पे, मतलब कि जितने भी आपके एटम है वो ज़्यादा हो रहे हैं, तो आपका लोन पेयर कहाँ चला जाएगा, एक्सियल पोजीशन पे चला जाएगा। इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर क्या, इसकी शेप क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल क्यों होगी, क्योंकि आपके जितने भी आपके एटम है वो कहाँ पे है, एक तो इस स्क्वायर के अंदर है, और यहाँ पे एक ये पिरामिड ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी स्ट्रक्चर क्या, इसकी शेप क्या हो जाएगी, स्क्वायर पिरामिडल हो जाएगी। एग्जाम्पल इसके हैं IF5, ClF5 और BrF5, ये सारे इंटर इंडिविजुअल यौगिक जो हैं इसके अंदर आ जाते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर आपका क्या होता है, मोलिक्यूल आता है जो कि है AB4E2। तो इसमें 4 क्या है, बॉन्डेड पेयर है, और 2 क्या है, आपके लोन पेयर है। ऐसी स्ट्रक्चर में आप जानते हो कि 6 इलेक्ट्रॉन पेयर हो रहे हैं, तो इसके अंदर ये क्या बनाएंगे, ऑक्टाहेड्रल बनाएंगे। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, 4 आपके एटम एक ही प्लेन के अंदर रहेंगे, और लोन पेयर जो होंगे अबव वन बिलो द प्लेन आ जाएंगे। तो इसकी जो आपकी शेप हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, स्क्वायर प्लानर, ठीक है। तो क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारे लोन पेयर है वो क्या करते हैं, शेप के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे ज़ीनोन F4। अब जो नेक्स्ट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल आता है वो आता है AB6E। उसके अंदर 6 जो हो जाएंगे हमारे पास में क्या हो जाएंगे, बॉन्ड पेयर्स हो जाएंगे, और एक जो हो जाएगा लोन पेयर हो जाएगा। हम जानते हैं कि 7 जब हमारे पास में इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग ज्योमेट्री होती है वो होती है पेंटागोनल बाईपिरामिडल। तो पेंटागोनल बाईपिरामिडल इस टाइप से आप ड्रॉ करते हो, और इसके अंदर जो हो जाएंगे आपके पास 6 बॉन्ड पेयर्स हैं। तो 6 के 6 आप जो जितने भी आपके बॉन्ड पेयर्स के एटम है उसको आप इस तरह से इसमें लगा दोगे, और एक जो आपका जो लोन पेयर है उसको आप इक्वेटोरियल पोजीशन पे इस तरह से रखते हो, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है कि ये व्यवस्थित रहते हैं। तो इसमें जो इसकी स्ट्रक्चर होगी या फिर इसकी शेप होगी वो क्या होगी, डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल होगी। डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल हम इसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये रेगुलर ऑक्टाहेड्रल ऐसा होता है जिसके अंदर आपके रेगुलर ऑक्टाहेड्रल कैसा होता है, इस तरह से होता है, ठीक है। इस तरह से आपका रेगुलर ऑक्टाहेड्रल होता है जिसमें ये ऊपर नीचे निकले रहते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इस तरह से यहाँ से डिस्टोर्टेड हो रहा है, इसलिए क्या है, डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल है। इसका एग्जाम्पल है ज़ीनोन F6, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं कि जो हमारे पास में मॉलिक्यूल थे उनके अंदर बॉन्ड पेयर और लोन पेयर जब हम इंक्लूड करते हैं तो हमारे बॉन्ड एंगल पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो हमारे पास में बॉन्ड एंगल है वो वन क्या इसमें क्या 109 डिग्री अटैच करा है, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल है CH4, तो इसमें बॉन्ड एंगल तो है ज़्यादा, 19 डिग्री है, इसमें 109 डिग्री है। और इसके अंदर जो है नीचे जैसे ही आप जाओगे लोन पेयर को आप इंट्रोड्यूस करोगे तो इसके अंदर बॉन्ड एंगल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। इसमें 107 हो जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा 104.5 हो जाएगा, और इसमें 180 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये इसका एक्सेप्शन है, क्योंकि क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या है, CH4 है, यहाँ पे NH3 मॉलिक्यूल है, यहाँ पे H2 है, यहाँ पे HF है। यहाँ पे बॉन्ड पेयर की बात करें 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 हो जाएंगे। यहाँ पे लोन पेयर की बात करें तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। इसकी ज्योमेट्री सभी क्या होगी, टेट्राहेड्रल होगी, लेकिन जो आपकी स्ट्रक्चर होगी वो वेरी करेगी। यहाँ पे इसमें एक भी लोन पेयर नहीं है, तो इसकी रेगुलर स्ट्रक्चर होगी वो क्या होगी, टेट्राहेड्रल ही होगी। और यहाँ पे ज्योमेट्री इसमें जो हो जाएगी NH3 में वो क्या हो जाएगी, पिरामिडल हो जाएगी, जो हमने देखा था। और H2 में क्या हो जाएगी, बेंट हो जाएगी। लेकिन जो हमारा HF मॉलिक्यूल है उसमें क्या हो जाएगी, स्ट्रक्चर जो होगी या फिर इसकी जो शेप होगा वो क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। और हम जानते हैं कि लीनियर में जो बॉन्ड एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है। तो एक्सेप्शनली इसमें क्या हो रहा है कि लोन पेयर बढ़ने के साथ साथ इसमें क्या हो रहा है, इसका जो लोन पेयर बढ़ने के कारण लोन पेयर बढ़ने के साथ साथ इसका बॉन्ड एंगल जो होता है वो इंक्रीज कर जाता है। लेकिन हम एज यूजुअल देखते हैं तो इसमें क्या होता है, बॉन्ड एंगल डिक्रीज करता है, ठीक है। इसमें क्या था, 100.18 था, जबकि इसमें क्या हो रहा है कि डिक्रीज कर रहा है, और 107 हो गया, 104.5 हो गया, और 180 हो गया इसमें, ठीक है। और इसके बाद में इसके कुछ कमियां रह गई थी BACPR थ्योरी में भी, कि कोई भी थ्योरी जो होती है आपकी परफेक्ट नहीं होती, इसमें भी कुछ लिमिटेशन है, लिमिटेशन ऑफ BACPR थ्योरी। तो BACPR थ्योरी जो होती है, इट दिस थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग वेरी पोलर बॉन्ड्स, ठीक है। तो इसका एग्जांपल क्या है, लिथियम जो ऑक्साइड होता है Li2O इज लीनियर, बट जो हमारा H2O होता है इसका काउंटर पार्ट वो क्या होता है, बेंट इन नेचर होता है। ऐसा क्यों होता है कि जो लिथियम जो ऑक्साइड है Li2O उसके अंदर जो बॉन्ड होते हैं वो क्या होते हैं, पोलर बॉन्ड होते हैं। और H2O के अंदर जो बॉन्ड होते हैं वो क्या होते हैं हमारे पास में, कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं।
इसलिए जो इसकी जो हमारी शेप होता है वो बेंट होता है, लेकिन ये जो होता है लीनियर होता है। ये वीएसीपीआर थ्योरी जो होती है एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। और सेकंड जो इसकी लिमिटेशन है वो क्या है, इट डज नॉट एक्सप्लेन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड आयंस विच हैव एक्सटेंसिव डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, या फिर हम इसको कह सकते हैं एक्सटेंसिव डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। इसके एग्जांपल क्या है, यहाँ पे आपके जो मॉलिक्यूल है NH3 एंड NCH3 ये क्या है, पिरामिडल है। ये हमने देखा था कि NH3 जो होता है पिरामिडल होता है, और इसी तरह से यहाँ पे NCH3 भी पिरामिडल होगा क्योंकि यहाँ पे एक लोन पेयर है। लेकिन यहाँ पे लोन पेयर होते हुए भी ये क्या है, लोन पेयर होते हुए भी ये क्या है, ट्राइगोनल प्लानर है। तो ये जो है VCPR थ्योरी जो होती है एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो हमारा सिलिकॉन होता है उसके पास क्या होते हैं, वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं। तो वो क्या करते हैं, जो लोन पेयर होता है वो जो होता है इनके अंदर एक बार कभी ये जो ऐसा ही है, इसके अंदर SI भी कितने हैं, 3 है। तो एक SI की जो डी ऑर्बिटल है उसके अंदर जो लोन पेयर होता है वो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है और क्या बनाता है, पाई बॉन्ड बनाता है, ठीक है। इस तरह से जो ये जो होता है लोन पेयर जो होता है इसकी जो स्ट्रक्चर होती है या फिर शेप होती है मॉलिक्यूल की, उसको इफेक्ट नहीं करता है, इसलिए ये जो होता है ट्राइगोनल प्लानर ही रह जाता है। इसके बाद में जो इसका लिमिटेशन है वो की है, वो ये है कि थर्ड लिमिटेशन है कि इट डज नॉट कंसीडर द इनर्ट पेयर इफेक्ट एंड फेल टू प्रिडिक्ट शेप ऑफ सर्टेन मॉलिक्यूल्स। तो इसने जो है इनर्ट पेयर इफेक्ट को कंसीडर नहीं किया था। तो इसके एग्जांपल क्या है, SeCl6 2- TeCl6 2- एंड BrF6-। इनकी जो एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, पेंटागोनल, मतलब इसकी एक्सपेक्टेड जो शेप होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, पेंटागोनल बाई पिरामिडल इसकी ज्योमेट्री होनी चाहिए थी, ठीक है। क्योंकि इसके पास क्या है, आप देखोगे कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर्स आप कैलकुलेट करो, यहाँ पे आप देखोगे कि 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हो रहे हैं यहाँ पे, और एक ये इलेक्ट्रॉन पेयर हो रहा था, कितने हो रहे हैं टोटल, 7 इलेक्ट्रॉन पेयर हो रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, ये जो है फ्लोरीन फैमिली का है, ब्रोमीन, ठीक है। तो इनके पास में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, NH2 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 तो इनमें क्या कर रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसी पर रिमेन रह जाएगा, और एक इसके पास क्या है, माइनस चार्ज है, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन और होगा। तो इस तरह से इसके पास जो होगा एक इलेक्ट्रॉन पेयर और आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 6 + 1 7 जो इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएंगे। और ये जो है हमारे पास में ऑक्सीजन फैमिली के मेंबर हैं। तो ऑक्सीजन फैमिली के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP4 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 6 के 6 इन्होंने बॉन्ड बना लिए हैं। तो जितने भी नेगेटिव चार्ज होंगे वो क्या होंगे, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरह से यहाँ पे कितने हैं, 6 और एक 7 जो है इलेक्ट्रॉन पेयर है। जब 7 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं तो हम ज्योमेट्री कंसीडर कौन सी करते हैं, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, ठीक है, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्स्ट्रा जो है यहाँ पे, वो क्या होता है, इनर्ट होता है, वो क्या करता है, ज्योमेट्री में पार्टिसिपेट नहीं करता है। यानी कि जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर है वो क्या होता है, स्टीरियो केमिकली क्या होता है, इनर्ट होता है, और ये बॉन्डिंग के अंदर या फिर जो आपकी ज्योमेट्री होती है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है। इसलिए जो इनकी स्ट्रक्चर होती है वो फाउंड की गई थी ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। तो ये इसकी एक कमी और रह गई थी। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट इसकी कमी थी, लिमिटेशन थी, वो थी ये थी कि दिस थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन द शेप ऑफ सर्टेन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस हैविंग D8 कॉन्फ़िगरेशन, D8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेंट्रल एटम, दे हैव स्क्वायर प्लानर ज्योमेट्री नॉट टेट्राहेड्रल। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कुछ D8 कॉन्फ़िगरेशन वाले जो ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स होते हैं उसमें क्या होता है कि जो हमारे पास में स्ट्रक्चर होती है या फिर जो ज्योमेट्री होती है वो क्या होती है, ज्योमेट्री होती है वो होती है हमारे पास में स्क्वायर प्लानर होती है, और जो इसकी स्ट्रक्चर होती है वो टेट्राहेड्रल नहीं होती है। अब ऐसा क्यों होता है वो हम जो है आगे बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें क्या होता है, जैसे जैसे हम डीप जो ब्लॉक होता है उसमें नीचे जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड आ जाते हैं। तो उसमें क्या होता है, लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके अंदर ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं, पेयर्ड हो जाते हैं। इसलिए जो है होता है ये क्या होते हैं, स्क्वायर प्लानर ज्योमेट्री प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो डी ऑर्बिटल होंगे वो इनर डी ऑर्बिटल यूज होंगे। तो इसकी जो DsP2 इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, जबकि इसमें क्या होगा, टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए जो होते हैं, जो हमारे कुछ डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं वो क्या करते हैं, D8 कॉन्फ़िगरेशन वाले स्क्वायर प्लानर जो होते हैं ज्योमेट्री प्रदर्शित करते हैं। जैसे पीटी के कॉम्प्लेक्स होते हैं, PtCl4 2-, ठीक है। तो इस तरह के जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो क्या प्रदर्शित करते हैं, स्क्वायर प्लानर ज्योमेट्री प्रदर्शित करते हैं, टेट्राहेड्रल नहीं करते हैं। इसको भी जो है VSEPR थ्योरी जो है एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। तो ये सब जो है VSEPR थ्योरी की जो है लिमिटेशन रह गई थी। अब इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो VSEPR की थ्योरी थी उसके बाद में इन्होंने जो है एप्लीकेशन में ये 2 तरह के मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री बताती है। एक तो होती है रेगुलर रेगुलर जो शेप होती है मॉलिक्यूल की वो बताती है, रेगुलर ज्योमेट्रीज, ठीक है। और दूसरी जो होती है ये बताती है इरेगुलर ज्योमेट्रीज। दूसरा क्या बताती है, इरेगुलर ज्योमेट्री बताती है, रेगुलर ज्योमेट्री।
तो इरेगुलर ज्योमेट्री जो मॉलिक्यूल है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आपको पूछा जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो इरेगुलर ज्योमेट्रीज होती है मॉलिक्यूल्स की, वो क्या होती है और कौन कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जो हमारे ज्योमेट्रीज की जो ज्योमेट्री होती है उसको इरेगुलर कर देते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको जितने भी आपके पोस्टुलेट है वो याद हो गए होंगे। तो अगर आपको पोस्टुलेट याद होगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। नीचे आपको रेड कलर का बटन दिखाई देगा और अपने जो फ्रेंड्स है उसके साथ एटलीस्ट शेयर कर देना एक बार।